अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 01 नेटवर्क की तरफ से ज़िशान सफदर आपकी खिदमत में हाजिर है। चंद्रयान 3 जिसके चर्चे आबादी के लिहाज से दूसरे बड़े मुल्क की आवाम की जबान पर ज़दे आम है, दरअसल एक मून मिशन है जिसकी कामयाबी पर इंडिया में शादियाने बजाए जा रहे हैं। चांद जिसे प्यार से चंदा मामू पुकारा जाता है और जिसके वजूद की हरकत से पैदा होने वाली रोशनी और अंधेरे को अच्छे और बुरे शगुन से जोड़ा जाता है। सोलर सिस्टम में जमीन के माथे का झूमर समझे जाने वाले चांद के सफर यानी मून मिशन के मुकाबले पर बहस करते हैं। ये मिशन कब शुरू हुए और अब तक किन ममालिक ने कितनी कामयाबियां समेटी हैं, जानते हैं। जमीन के नेचुरल सैटेलाइट का सफर जिसे टेलीस्कोप की इजाद के बाद स्पेस टूरर्स की जानिब से स्पेस में कदम जमाने के बराबर समझा जाता है। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि किस मुल्क ने सबसे पहले मून मिशन का आगाज किया और कौन इस पर पहला कदम रखने में कामयाब हुआ। इंडिया के चंद्रयान 3 पर इतनी खुशी क्यों मनाई जा रही है, जानते हैं। शुरू करते हैं उस वक्त से जब दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ने जमीन के बाद चंदा मामू से दोस्ती करने के पैगाम भेजना शुरू किए। जेब में करेंसी और वसाइल की भरमार हो तो ट्रैवलिंग टू मून मामूली सी बात है। जब बात रियासती सतह पर हो तो फिर जमीन से चांद की जानिब सफर तय करने में कोई हिचकिचाहट नहीं। आदादो शुमार के मुताबिक 1958 से मून मिशन का आगाज हुआ, जबकि अब तक 146 मून मिशन रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। ये अलग बात है कि स्पेस क्राफ्ट्स के कुछ मिशन कामयाब हुए और कुछ नाकामी की नजर हो गए। चांद के इस सफर में अब तक सोवियत यूनियन यानी रशिया, मुत्तहिदा अमेरिका, चाइना, जापान, इंडिया, यूरोपीय यूनियन, लग्जमबर्ग, इसराइल, साउथ कोरिया, इटली, मुत्तहिदा अरब इमारत हिस्सा ले चुके हैं। बात करते हैं सोवियत यूनियन की, जिसके स्पेस मिशन लूना 2 ने 13 सितंबर 1959 में पहला खलाई जहाज चांद के गिर्द पहुंचाया, जबकि 1966 में लूना 9 मिशन के तहत पहले खलाई जहाज ने चांद पर कामयाबी से लैंड किया। याद रहे, मून मिशन की कामयाबियां मुख्तलिफ नौइयत की मानी जाती हैं। कुछ स्पेस क्राफ्ट सिर्फ चांद की सतह के करीब पहुंच पाते हैं, जबकि कुछ चांद की सतह पर लैंड करके वहां एक्सप्लोरिंग करते हैं। इसी तरह कुछ चांद के गिर्द मदार की सूरत में घूमकर मुतल्लिका स्पेस एजेंसी के हदफ पूरा करते हैं। ये मिशन जिनकी जिम्मेदारी माना जाता है वो स्पेस एजेंसीज होती हैं, जो इन मिशन को लॉन्च करने में काम करती हैं। जैसा कि नासा जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, इसी तरह इसरो इंडिया की, स्पार्को पाकिस्तान और चाइना की CNSA है। याद रहे, अमेरिका, चाइना, रशिया वगैरह जैसे बड़े ममालिक की एक से ज्यादा स्पेस एजेंसीज भी हैं जो दर्जनों मिशन पर काम करने में मसरूफ रहती हैं। वापिस आते हैं रशिया के मिशन पर, तो सोवियत यूनियन की 2 स्पेस एजेंसियों ने अब तक 58 मिशन लॉन्च किए, जिसमें 18 कामयाब हुए थे। इसी तरह दुनिया में ज्यादा स्पेस एजेंसीज ऑपरेट करने वाला अमेरिका, जिसने 17 अगस्त 1958 से लॉन्चिंग का आगाज किया। ये अलग बात है कि इसको 1968 में पहले कोई खातिर खा एजाज हासिल नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार 20 जुलाई 1969 में अमेरिका पहला मुल्क बना जिसके मिशन अपोलो 11 के चांद गाड़ी ने महफूज लैंडिंग की, और इसकी कामयाबी के पीछे नासा स्पेस एजेंसी ने काम किया। इस मिशन के कमांडर नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा। अमेरिका वो वाहिद मुल्क है जिसने इंसानी जिंदगी को चांद की सतह पर कदम रखवाया। अब तक अमेरिका 59 मिशन लॉन्च कर चुका है, जिसमें 39 मिशन कामयाब हुए और फ्यूचर में दर्जनों मिशन को कामयाब बनाने में मसरूफ अमल है। अगर बात की जाए मुस्तकबिल में सुपर पावर बनने वाले चाइना की, तो उसने 1958 में डॉन 5 मिशन के तहत कछुओं को यानी लाइफ को चांद के इंतहाई करीब पहुंचाया। इससे पहले ये कारनामा रशिया और अमेरिका से सरजद न हो सका। अब तक चाइना खलाई सफर में वो वाहिद मुल्क है जो मून मिशन लॉन्चिंग में सबसे ज्यादा कामयाबी हासिल करने वाला मुल्क माना जाता है। मतलब कि चाइना के मजमूई मून मिशन की बात की जाए तो इसके लॉन्चिंग मिशन का फेलियर रशिया और अमेरिका से कम है। अब इंडिया के खलाई सफर की कामयाबी के पीछे काम करने वाले इदारे इसरो के बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, इसरो यानी हिंदुस्तानी खलाई तहकीक तंजीम हुकूमत हिंद की स्पेस एजेंसी है, जिसका मरकजी दफ्तर बेंगलोर में वाक़ है। इसका अवलीन मकसद स्पेस एक्सप्लोरेशन और खलाई टेक्नोलॉजी को काबू में रखना है। भारत के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के दौरे हुकूमत में 1962 में DAE की जेर निगरानी इंडियन नेशनल कमेटी
कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च कायम की गई थी। 1972 में हुकूमत हिंद ने स्पेस कमीशन और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कायम की और इसरो को डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के मातहत कर दिया। इसरो के कयाम के बाद भारत में खलाई तहकीक की राहें खुल गई। इसरो की देख रेख डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस करती है, जो बराह रास्त वजीर आजम भारत को जवाबदेह है। इसरो का पहला मिशन आर्यभट्ट के नाम से था, जिसे 1975 में सोवियत इत्तेहाद के रोसकोसमोस के बाहिमी तामुन से लॉन्च किया गया। 1980 में रोहिणी यानी सयारा SLV-3 के जरिए ऑर्बिट पर उतारा जाने वाला पहला भारतीय रॉकेट था। इसके बाद इसरो ने 2 दीगर रॉकेट डेवलप किए, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV और जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV। इन रॉकेट्स ने मुतअद्दिद मवासलाती सैटेलाइट और जमीनी तहकीकी सैटेलाइट लॉन्च किए। इंडिया ने चंद्रयान 1 के जरिए 2008 में चांद पर लैंडिंग की कोशिश की और नाकाम हुआ, लेकिन जुस्तजू जारी रखी और इस बात को बाखूबी भांप लिया कि जदीद दौर में हर लिहाज से टेक्नोलॉजी के मैदान में तरक्की पाना चांद पर जाए बगैर मुमकिन नहीं। कोशिशें जारी रखी गयी और जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 मिशन के तहत चांद के करीब तो पहुँचा, लेकिन कामयाबी हासिल न कर सका। आखिरकार चांद पर जाने की लगन ने 23 अगस्त 2023 के दिन भारत को साउथ ल्यूनर पोल पर महफूज लैंडिंग करने वाला पहला मुल्क बना दिया। दोस्तों, इंडिया चांद पर पहुंच चुका है और मुस्तकबिल करीब में सूरज की तरफ जाने का इरादा रखता है, ताकि सूरज के मुख्तलिफ हरकत और सकनात को समझ सके और मजीद आगे बढ़ने की तगोदो जारी रख सके। देखा जाए तो इंडिया की आंखों से आंखें मिलाने वाला पाकिस्तान इस लिहाज से काफी पीछे दिखाई देता है। पाकिस्तानी स्पेस एजेंसी, जिसे स्पार्को कहा जाता है, पाकिस्तान की बालाई फिजा और खलाई तहकीक के सिलसिले में काम करने वाला इदारा कराची में सितंबर 1961 को कायम किया गया। इस इदारे ने अब तक खलाई मौसमियाती रॉकेट छोड़ने के अलावा 1991 में पाकिस्तान का पहला मसनोई सियारा भी छोड़ा। पहला रॉकेट रहबर अव्वल 7 जून 1962 को खला में छोड़ा और 1988 तक पाकिस्तान के इस मुख्तदर इदारे के जरिए 200 मौसमियाती सैयारे खला में छोड़े गए। ये सैटेलाइट 20 से 550 किलोमीटर तक छोड़े गए हैं। 1999 और 2002 में स्पार्को के साइंसदानों ने शाहीन मिसाइल की तैयारी के सिलसिले में भी मदद की। पाकिस्तान में खलाई साइंस और तहकीक की तरक्की में मुआवनत के लिए 1961 में कायम की गई थी एजेंसी ने 1964 में ही काम करना शुरू किया। इसने 1960 की दिहाई के अवाइल में साउंडिंग रॉकेट दरामद और लॉन्च करना शुरू किए और रॉकेट इंजन्स को बनाने की सलाहियत हासिल की। ताहम एजेंसी ने तहकीक के मैदान में महदूद पेशरफ्त के साथ अपने वजूद के इब्तदाई 30 से 35 सालों में खातिर खा तरक्की न कर सकी। सैटेलाइट टेक्नोलॉजी में इसकी पेशरफ्त भी निस्बतन देर से शुरू हुई। चांद पर जाने की इस दौड़ में पाकिस्तान पीछे क्यों हुआ? हर पाकिस्तानी के जहन में ये सवाल खटक रहा है। आखिर कौन सी वजूहात है कि जिसके बायस हमने मून मिशन ही लॉन्च नहीं किया? सतही तौर पर बात की जाए तो हम टेक्नोलॉजी के कंज्यूमर तो बन चुके हैं, लेकिन इसके प्रोड्यूसर नहीं बन सके। हमारे तालीमी निजाम में खामियां तो मुंह चिढ़ा रही हैं, लेकिन इसको दुरुस्त करने की हिम्मत कोई नहीं जुटा पाया। शायद हमारे इदारों में मिसफिट का कंसेप्ट अभी तक खत्म ही नहीं हो पाया। जिस एक्सपर्ट को अपनी सलाहियतों के मुताबिक अपने मुतल्लिका शोबे का सरबराह होना चाहिए, उसको ऐसे शोबों का सरबराह बना दिया जाता है जिसकी दूर दूर भी मुतल्लिका शोबे से सलाम दुआ नहीं होती। बजट की कमी और पॉलिटिकल अनरेस्ट भी हमारे पीछे रहने की एक अहम वजह है। फर्क वाज़ेह है, इंडिया चांद पर पहुंच चुका और अभी तक हम एक मून मिशन भी लॉन्च न कर पाए। अगर निजाम ऐसा चलता रहा तो दुनिया के दूसरे मुमालिक ने दूसरे सैयारों पर DHA आबाद कर देने हैं। पाकिस्तान के खलाई मिशन में सुस्ती की वजह कौन हो सकता है? पाकिस्तान को खलाई दौर में कैसे आगे लाया जा सकता है? ये वो सवाल है जो हर पाकिस्तानी के जहन में गर्दिश कर रहे हैं। अपनी कीमती राय से कमेंट्स की सूरत में आगाह कीजिएगा। अपने मेजबान ज़ीशान सफदर को इजाजत दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अल्लाह हाफिज।